झारखंड के 27 खिलाड़ियों को मिला नियुक्ति पत्र। गृह विभाग में मिली सी ग्रेड की नौकरी। सीएम सोरेन ने कहा ये शुरुआत है, अभी लंबा सफर करना है तय। भागलपुर में कार्यपालक सहायकों का धरना प्रदर्शन जारी। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी। विशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने छापेमारी के दौरान शराब बनाए जाने का किया खुलासा। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। कोरोना को लेकर रांची में फिर से बढ़ेगी सख्ती। मास्क न पहनने पर लगेगा आज से जुर्माना। रांची और जमशेदपुर में मिल रहे ज्यादा संक्रमित। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इस वक्त की बड़ी खबर मधुबनी से है, जहां मनरेगा जेई विक्की कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। नल जल योजना में राशि गबन करने का आरोप लगा है। विप्रो ने दर्ज कराई है एफआईआर। लदनिया थाना के मेहता पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, नल जल योजना में राशि गबन करने का आरोप लगाया गया है। और बड़ी खबर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर विप्रो ने एफआईआर दर्ज कराई है नल जल योजना में गबन को लेकर। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमरदेव जी जुड़े हुए हैं। अमरदेव जी, लदनिया थाने से ये पूरी जो खबर देखी जा रही है मधुबनी से है, जहां जेई विक्की कुमार गिरफ्तार किए गए, क्या कुछ पूरा मामला? जी, मधुबनी के लदनिया प्रखंड के अंतर्गत महता पंचायत के वार्ड 7, 8 और 11 में नल जल योजना का ये मामला है, जहां लाखों रुपया गबन किया गया था। इस मामले को लेकर मधुबनी डीएम के आदेशानुसार डीपीआरओ नरेंद्र कुमार सिंह ने लदनिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाया था। ये विक्की कुमार अप्राथमिक अभियुक्त है। इससे पूर्व इस पंचायत के मुखिया, क्रियान्वयन समिति के सचिव ये भी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके थे, जो फिलहाल अभी जमानत पर हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। नल जल योजना की जो मामला है, लाखों रुपए का गबन हुआ है। इसमें पूर्व में वहां पर प्राथमिक दर्ज हुआ था। कई महीनों के बाद अप्राथमिक अभियुक्त विक्की कुमार जेई को, मनरेगा जेई को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमरदेव जी, मधुबनी से जुड़े हुए थे हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में शराबबंदी और शराब तस्करी का मामला लगातार विपक्ष के निशाने पर है। ताजा मामला समस्तीपुर के सिंधिया थाना क्षेत्र का है। वहीं थाना अध्यक्ष पंकज कुमार के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान कंटेनर से 169 कार्टून में लगभग 1578 लीटर हरियाणा निर्मित विदेशी शराब जब्त की गई। वहीं वाहन चालक यूपी राज्य के हापुड़ जिले का निवासी है, तो विपक्ष लगातार हमलावर है। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और सरकार शराबबंदी के प्रावधानों को लागू कराने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। साथ ही तेजस्वी यादव के द्वारा मंत्री रामसूरत राय और शराबबंदी के साथ साथ कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवालों पर भी नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो इतनी भारी मात्रा में समस्तीपुर के सिंधिया में इतनी भारी मात्रा में शराब कहां से जब्त हुई? ये सारे सवाल नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। देखिए, श्री रामसूरत राय जी ने कल बहुत स्पष्ट रूप से बात किया, और जब ये बात कही गई थी तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि उनका कोई रिश्ता नहीं, उनके परिवार का बंटवारा पहले से हो चुका है। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर इसके लिए जिम्मेवार है तो उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अनावश्यक उनके ऊपर जो कुछ भी किया गया, उन्होंने पूरे तौर पर कल इसका उत्तर भी दे दिया। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, मैं आप लोगों को विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी किया गया है, शराबबंदी का जो निर्णय लिया गया 2016 में, आप जानते हैं हाउस के अंदर किस तरह से सर्वसम्मति हुई है। सब लोगों ने एक साथ वचन दिया
और उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन विपक्ष में बीजेपी और अन्य दल के लोग थे, सब लोगों ने इसका समर्थन किया। और जो कानून में एक अमेंडमेंट किया गया था और कुछ और लाया गया था प्रस्ताव ताकि इसके बारे में कार्रवाई, सब लोगों ने इसको सहमति दी थी, सब लोगों ने खड़ा होकर के संकल्प लिया था। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से इसको लेकर के हम लोगों ने मानव श्रृंखला का आयोजन किया था। पत्रकार कितनी बड़ी संख्या में वहां पर थे, उन लोगों ने भी एक साथ खड़ा होकर के शराबबंदी के पक्ष में संकल्प लिया था। इस खबर पर सीधे आपको पटना लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं कुमार गौतम जी। आप बताइए, एक तरफ तो नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे करते हैं शराबबंदी को लेकर, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी मात्रा में शराब का पकड़ना क्या कुछ सामने लाता है? कुमार गौतम जी, आपको आवाज आ रही है? से बिहार के अंदर अलग अलग जिलों में शराब मिल रहे हैं, शराब बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी जी, तो मैं वही बता रहा था कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद अलग अलग ज़िलों में शराब की तस्करी और शराब मिल रहे हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं शराब तस्कर सरकार के और ज़िला प्रशासन से ज़्यादा एक्टिव हैं। क्योंकि देखिए, अगर 10 ट्रक शराब अगर बिहार के अंदर आ रही है तो 1 ट्रक पकड़े जा रहे हैं, बाकी के 9 ट्रक तस्कर उसको आसानी से होम डिलीवरी करने में सक्षम है। क्योंकि देखिए, समस्तीपुर, नवादा और ख़ास करके भागलपुर का जो ज़िला है वो झारखंड से जुड़ा हुआ है और झारखंड से जो शराब है वो बिहार के अंदर आ रही है। समस्तीपुर बड़ी खबर इस वक्त की हमारे साथ कुमार गौतम जी हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। एक तरफ सरकार की बड़ी पोल खुलती हुई इसमें नजर आ रही है, शराबबंदी को लेकर सरकार के तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि 1578 लीटर हरियाणा निर्मित विदेशी शराब जब्त की गई है। शराबबंदी और शराब तस्करी का मामला लगातार विपक्ष निशाने पर है। ताजा मामला समस्तीपुर के सिंघिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कुमार गौतम जी, एक तरफ ये सरकार की जो पोल खुल रही है, इसमें जो भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है, इस पर और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? किन किन लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, समस्तीपुर जिला प्रशासन जैसे ही एक शराब की बड़ी खेप हजारों लीटर की शराब जब बरामदगी होती है तब जाकर के प्रशासन की नींद खुलती है और ये गुप्त सूचना के आधार पर जो कार्रवाई होती है उसमें कई नाम शामिल हैं। और इसके अलावा जो हरियाणा की ये शराब है, सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा से समस्तीपुर ये शराब कैसे पहुंची, ये इसके अनुसंधान में समस्तीपुर जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है और खुद मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गृह विभाग इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है
क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि आखिर सरकार के इतने कड़े कानून के बावजूद हरियाणा से कैसे शराब बिहार आ रही है, कैसे शराब झारखंड के रास्ते से आ रही है, कैसे पश्चिम बंगाल और नेपाल के रास्ते से शराब आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्कर है ये सरकार से और प्रशासन से ज़्यादा एक्टिव है और यही वजह है कि सरकार की बड़ी विफलता यहाँ सामने नज़र आती है। हालांकि सरकार के तौर पे हर दिन नए बयान दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 से जो शराबबंदी कानून है उसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार के इस कानून को ठेंगा दिखाने में जो तस्कर है वो सामने आ रहे हैं। क्योंकि 1-2 लीटर की बात नहीं है, 1-2 बोतल की बात नहीं है, पूरा ट्रक का ट्रक गोदाम में कैसे पहुंच जा रहा है, आखिर सीमा पर इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, उत्पाद विभाग क्या कर रहा है। मद्य निषेध विभाग को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन तस्करों के ऊपर शिकंजा कर सके, लेकिन शराब ऐन मौके पर ऐन वक्त पर, बात चाहे होली की हो, दिवाली की हो, दशहरे की हो या किसी फेस्टिवल की हो, उससे ठीक पहले आखिर शराब कैसे यहाँ तक पहुँच रहा है। यानी कि एक बहुत बड़ा रैकेट है, एक बहुत बड़ा गिरोह है जो हरियाणा से लेकर यहाँ तक। हालांकि उत्तर प्रदेश से कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसके पहले आपने देखा होगा कि सूरज धारीवाल जो सबसे बड़ा रैकेटियर है इस पूरे बिहार में शराब सप्लाई करने वाला, उसकी गिरफ्तारी होती है। उसके अलावा इसके साथ साथ पूरा एक रैकेट है जो इस शराब की रैकेट के साथ साथ कह सकते हैं एक सिंडिकेट है जो शराब की तस्करी करके बिहार के अंदर शराब खपाने की कोशिश करता है। क्योंकि यहाँ पर 3 गुने से ज़्यादा रेट पे शराब की बिक्री हो रही है और आसानी से होम डिलीवरी के जरिए शराब सरकार के कान के नीचे, आँख के नीचे बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये चिंता का विषय है कि क्या ऐसे कानून में ऐसा और क्या सुधार किया जाए या फिर पुलिस तंत्र को ऐसा क्या मजबूती प्रदान किया जाए कि शराब की तस्करी से ठीक पहले ही सरकार इस बात का खुलासा कर सके। दूसरी बात, जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पर किस तरह से हर एक गाड़ियों की चेकिंग हो, ये कर पाने में पुलिसिंग कहीं ना कहीं फेल है। तभी जा कर के देखिए कि हरियाणा के रास्ते, झारखंड के रास्ते बिहार के अंदर जो शराब आ रहे हैं ये एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसके लिए जिला प्रशासन को एक्टिव होना होगा। 1-2 लीटर नहीं बल्कि हज़ारों हजार लीटर की शराब हरियाणा से आखिर बिहार कैसे पहुंची, समस्तीपुर के सिंधिया तक कैसे पहुंची, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके अनुसंधान में समस्तीपुर जिला प्रशासन जो है जुट गया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरह की खबरों से सरकार के ऊपर सवाल उठने लगे हैं, सरकार के शराबबंदी कानून के ऊपर अब सवाल उठने लगे हैं। आप देख रही हैं कि किस तरीके से अभी बजट का सत्र चल रहा है बिहार विधानसभा में और इस सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमला बोल रहे हैं। वो तो अब यहाँ तक कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 को जब शराबबंदी कानून के लगभग 5 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 1 अप्रैल का जो दिन है वही दिन शराबबंदी कानून को लागू किया गया था और सरकार यदि राम सूरत राय या उनके भाई या उनके भांजे को गिरफ्तार नहीं करती है, क्योंकि उनके ज्ञान के मंदिर से, स्कूल से भी शराब बरामद किए गए थे, बहुत बड़ी खेप बरामद हुई थी। तो ऐसे में सरकार के जो लोग हैं क्या उनको लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा कि क्या जिस जगह पे शराब मिलती है उस जगह को सरकार कहती है कि हम उस जगह पे अब थाना खुलवाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे, तो जब स्कूल से शराबें मिल रही है, गोदाम से शराबें मिल रही है, उस जगह पे थाना कब खुलेगा, यही पूछ रहा है इन दिनों बिहार का विपक्ष। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो अपने आवास पर एक ठेका खुलवा लें, तो चूँकि उससे पता चल सके कि कितने राजस्व की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार विपक्ष दोनों आमने सामने है और इन दोनों की लड़ाई के बीच में, इन दोनों के झगड़ों के बीच में शराब तस्कर कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं और उनकी दाल पूरे बिहार में गल रही है। क्योंकि 500 रुपये की शराब 1500 रुपये में बिक रही है और लोग धड़ल्ले से पी रहे हैं, होम डिलीवरी की जा रही है। तो ये वाकई समस्तीपुर की ये घटना, समस्तीपुर में ये जो बड़ा भंडाफोड़ हुआ है शराब तस्करी को लेकर के, इसके तह तक जाने की ज़रूरत है, तभी जाकर के बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम जी, हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए थे तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य के मेडल
राज्य के मेडल विजेता 27 खिलाड़ियों को सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को नियुक्ति पत्र सौंपाए। सभी खिलाड़ियों को गृह विभाग में सी ग्रेड की नौकरी दी गई। कुल 36 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन इनमें 27 खिलाड़ी ही पहुंचे। 9 खिलाड़ियों को अनुपस्थित रहने की वजह से उनका नियुक्ति पत्र घर भेजा जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पिछड़े इलाकों से लड़कियां देश दुनिया में अपना नाम कमा रही हैं। बहुत खुशी है इस बात की। बहुत लंबा प्रोसेस चला ये नियुक्ति पत्र मिलने का, लेकिन आखिरी में हो गया और इससे लोगों की प्रोत्साहन और बढ़ेगी कि आगे आकर आप गेम खेलें और एज अ करियर आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। इस मुकाम तक पहुंचने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या क्या समस्याएं आई? हाँ, बहुत पहले से ही, बचपन से ही जब हम लोगों ने गेम खेला तो होते हैं, लोग बोलते हैं बहुत कुछ कि अभी गेम खेल रहे हैं, फिर एक एज आने के बाद में आप हमेशा बोलते हैं कि हाँ सेटलमेंट की ज़रूरत होती है, और एक बार अब सेटलमेंट की बात हो गई है तो फिर अब सब लोगों के एक अंदर में एक इंस्पिरेशन है कि हाँ चलो आगे गेम खेले जा सकता है और अपना एक करियर देखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। किसी ने कहा है हेमंत है तो हिम्मत है, वेरी गुड। और जो इस सरकार ने किया है, शादी किसी स्पोर्ट्स के लिए और किसी ने किया होगा। किस खेल से आते हैं? हैंडबॉल से। क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आज नियुक्ति पत्र मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? एक्साइटमेंट तो सर बहुत ज़्यादा है, लेकिन लास्ट 1-1.5 साल से कोविड के वजह से, उससे पहले बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन एक उम्मीद का किरण समझ में आया। हेमंत के साथ साथ हिम्मत भी नजर आई है। अभी भी हम कई खतरों से घिरे हैं। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ आज इस वैश्विक महामारी के पुनः बढ़ने की वजह से एक चर्चा होनी है। और आज ऐसी स्थिति में कब तक हम ठहरे रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता शुभम कुमार जुड़े हुए हैं। शुभम जी, खिलाड़ियों के पक्ष में एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। कितनी खुशी खिलाड़ियों में देखी जा रही है? देखिए आस्था, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। जिस तरीका से झारखंड को अलग हुए 20 साल हो गए और खेल जगत में कई सरकारें आई, सरकारें बदली हैं, सरकारें नई भी आई हैं। खेल जगत में किसी ने भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी थी, लेकिन जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनी है झारखंड में और एक झारखंड के खिलाड़ियों को एक ऐसा अवसर प्रदान किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। और जिस तरीका से सभी को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी, जो कि क्रिकेट के खेल में पूरे देश में कहीं ना कहीं झारखंड का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा चुके हैं, तो ये बात से लगता है कि इस बार जो खिलाड़ियों के मन में उत्साह है, खुशी है, क्योंकि जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस खेल नीतियों पर, खेल परिचर्चाओं पर इतने सजग दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री का ये जो निर्णय है खेल को लेकर, तो कहीं ना कहीं राज्य के जनता, राज्य के युवा, जो भी खिलाड़ी वर्ग के लोग हैं, वो बेहद उत्साह में नजर आ रहे हैं। खुशी का माहौल जरूर है झारखंड में। और जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो दावे किए थे खिलाड़ियों को लेकर के, वो धरातल पर अब नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है खिलाड़ियों में भी काफी खुशी है और सरकार भी अपने दावों पर खरी उतर रही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो खिलाड़ियों के करियर में इसको लेकर क्या कुछ लाभदायक साबित हो सकता है? देखिए, अगर खिलाड़ियों को सरकार का जब समर्थन मिलता है, चाहे किसी भी राज्य की बात कर ले, जब खिलाड़ियों को राज्य सरकार का समर्थन मिलने लगता है तो उनका एक मनोबल बढ़ जाता है और खेलने के जो नए खिलाड़ी हैं
उनमें एक उत्साह की किरण जरूर दिखाई देती है और खेलने के लिए वो आगे आने लगते हैं। लेकिन बहरहाल जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये जो निर्णय है और जो सीधी नियुक्ति कर दी गई है 27 खिलाड़ियों की, तो इस बातों को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो निर्णय लिया है वो खिलाड़ियों के हक में लिया है। तो बाकायदा ये बातों को कह सकते हैं और इस बातों को दोहराया भी जा सकता है कि इस बार जो राज्य की जनता है, राज्य की युवा वर्ग है, जो खेलना चाहते हैं वो बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे और झारखंड का नाम पूरे देश में नहीं, पूरे कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर झारखंड का नाम अब देखने को मिलेगा। और अगर हॉकी की बात कर ले तो झारखंड का बेहद जुड़ाव है हॉकी से। तमाम महिलाओं की बात कर ले और जितने भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में सरकार के साथ है और खिलाड़ियों की जो मुहिम चल रही है झारखंड में और जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अथक प्रयास से खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है, उत्साह का माहौल बरकरार है। अब यह देखना होगा कि धरातल पर और क्या क्या नजर आएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में खिलाड़ियों के लिए। जी शुभम, क्या कुछ लगता है कि इस तरीके के फैसले से या इस तरीके से जो सम्मानित किया गया है और खिलाड़ियों में काफी उत्साह है, तो युवाओं में क्या कुछ इसका संदेश जाएगा? क्या और भी युवा इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, खेलों में आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल देखिए आस्था है, क्योंकि जिस तरीका से एक मनोबल तो जरूर बढ़ा है राज्य के युवाओं का और एक अपेक्षा है, क्योंकि जब भी कोई एक अच्छा काम होता है राज्य में और बात करें खेल जगत की, तो जितने भी खिलाड़ी हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन बातों को देखकर लग रहा है कि अब जो संघर्षमय जीवन था खिलाड़ियों का वो अब समाप्त होते नजर आ रहा है और खिलाड़ियों को एक पायदान मिलता हुआ नजर आ रहा है हेमंत सरकार की तरफ से। अगर युवाओं की बात करें तो जो लोग अभी महज खड़े हुए हैं खेलने के लिए और जो एक शुरुआत की पारी खेल रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। और जिस तरीका से बखूबी राज्य की जनता जानती है कि गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार इस बार खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आई है। अब यह देखना होगा कि ये अवसर कहां कहां अपना रंग बिखेरता है। क्या झारखंड के युवा अब महेंद्र सिंह धोनी जैसा नाम बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, क्योंकि सरकार ने अवसर प्रदान कर दिया है। अब इस अवसर को कैसे राज्य की जनता, राज्य के युवा इसको अपने स्वरूप में कैसे लेते हैं, किस प्रकार को सरकार के इस सहयोग का फायदा उठाते हैं और राज्य का नाम रोशन करते हैं और झारखंड को एक अच्छे पायदान पर लेते हुए नजर आते हैं। जी आस्था, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोतिहारी के पिपरा कोठी अंतर्गत हतियाही गांव में नकली शराब बनाए जाने की सूचना पर पिपरा कोठी पुलिस की छापेमारी कर अलग अलग ब्रांड के शराब बनाए जाने का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से शराब की खाली बोतल और रैपर, केमिकल समेत कई सामान जब्त किए और शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। लेकिन पुलिस का दावा कर रही है कि इस कारोबार से जुड़े सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। मोतिहारी से इस वक्त की खबर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शराब बनाए जाने का खुलासा हुआ है, भांडाफोड़ हुआ है और लगातार शराब बनाए जाने के उपकरण और शराब राज्य में काम इसका चल रहा है। समाहरणालय परिसर भागलपुर में कार्यपालक सहायकों का धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्यपालक सहायक लगातार बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान अन्नपूर्णा पांडे ने बताया कि सरकार द्वारा वेतनमान निश्चित ही नहीं किया गया, जिसके कारण कार्यपालक सहायक को अस्थायी वेतन को लेकर बीते शाम समाहरणालय की परिसर में सैकड़ों की संख्या में कार्यपालक सहायकों ने विशाल जुलूस निकाला और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि कार्यपालक सहायक पिछले 3 दिनों से भागलपुर समाहरणालय परिसर के पीछे बैठकर धरना दे रहे हैं। कोरोना काल के बावजूद भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कार्यपालक अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। यहाँ पे किन्हीं लोगों से मेरा निजी है नहीं, किसी पदाधिकारी से कोई निजी ऐसा कुछ है नहीं जो इसके चलते हम उनको आरोपित करें। और प्रदेश में जहाँ तक बात है तो एक में बहुत बड़ी बात यह है कि एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हम लोग पहले ही एग्जाम दे के आए हुए हैं और हमारी दक्षता ऑलरेडी पास्ड है, उसके बाद एक बेल्ट्रॉन से एक नया दक्षता परीक्षा लागू करना या उन चीज़ों को लेके हमें हमारे ऊपर दबाव देना,
एक तो सबसे पहली बात है कि हम लोग शुरू से ही मांग करते आ रहे हैं, वेतनमान और हमारा स्थायीकरण को लेकर हमेशा से मांग है। उसके बीच में ये अचानक से दक्षता परीक्षा और बाकी चीज़ों को लेकर एक लोगों को मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा है। इसके चलते विरोध है, सब लोगों में आक्रोश है और आक्रोश के चलते हम लोग आज सड़क पे हैं। लखीसराय में सड़क दुर्घटना के दौरान एक युवक की मौत हो गई। घटना नगर थाना के विद्यापीठ चौक की है, जहां एक ट्रक ने एक बाइक को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे लेकर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। बेगूसराय में एक मजदूर रेल यात्री को बदमाशों ने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वहीं घायल को ग्रामीणों ने इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित ने बताया कि वो बीती शाम कैपिटल एक्सप्रेस में चढ़ा था और ट्रेन के खुलते ही लगभग 3-4 बदमाशों ने उससे जबरन मोबाइल मांगा, जहां मोबाइल नहीं देने पर आरोपियों ने आग बबूला होकर उसे चलती ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जब मैं बरौनी में उतरने जा रहे थे तो बैग तो पीछे से खींच देता था। 3-4 बार वैसे गया, गाड़ी खुल गया। तब बीएड फाका में आया तो बोला फ़ोन दे। हम बोले नहीं देंगे फ़ोन। क्यों देंगे? हम अपना मन से कि नहीं, किसी को हम पैसे चोरी करके नहीं किए। बस वही बात से बस मेरे साथ में झगड़ा किया और मेरे ऊपर उस ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय से पूरी खबर बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें मुजफ्फरपुर के फाकुली ओपी क्षेत्र में एक बार फिर से दूसरी बार भाकपा माले ने पर्चा भेजकर रुपए की रंगदारी की मांग की है। ये रंगदारी एक पूर्व पैक्स अध्यक्ष प्रदीप यादव से मांगी गई है। जानकारी के अनुसार पूर्व पैक्स अध्यक्ष के घर की खिड़की के पास भाकपा माले माओवादी का पर्चा लगाया गया है, जिसमें 10 लाख रुपए की मांग की गई। साथ ही रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं इस जानकारी के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 5 तारीख को जब हम सुबह निकले तो मेरे घर के बगल में दलान है जहाँ हम बैठते हैं। दलान के खिड़की में एक उजला रंग का पत्र था। जब हम उसको खोले तो उसमें जो है से नक्सली द्वारा 10 लाख रुपए की लेवी की मांग की गई। नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी गई। 2 किस्तों में मांगा गया। एक मोबाइल नंबर भी उस पत्र में दर्शाया गया है। यदि आप एग्री हैं तो इस पर आइए में एग्री लिख के मैसेज करें और पुलिस को यदि बताइएगा तो आपके लिए खतरनाक होगा, इस पत्र में लिखा हुआ था। और पूर्व में भी 24 जून 2013 को मेरे घर पर नक्सली हमला हो गया, जिसमें मेरे बड़े भाई लक्ष्मी प्रसाद यादव एवं बड़े पुत्र प्रभास कुमार यादव की हत्या कर दी गई थी। मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए ताकि मैं जिला में राजद के मैं जिला महासचिव भी हूँ। पूर्व में मैं 10 वर्षों तक पैक्स अध्यक्ष रहा हूँ। पूरे जिला हमको पार्टी के काम से जाना पड़ता है, इसलिए सुरक्षा मुहैया ताकि हम। वीआईपी न्यूज की तमाम खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।